राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम पंचषष्टितमः सर्गः। वंदी जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। इस प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अथ रात्र्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरे हनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठं तत्पार्थिवनिवेशनं सूताः परम संस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथक् पृथक्। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। राजानं स्तुवतां तेषाम् उदात्ताभिहिताशिषां प्रासादा भोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवर्तत। ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन्। प्रभु प्रेमी उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने में ही पाणिवादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सस्वनुः शाखास्थाः पंजरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः व्याहृताः पुण्यशब्दाश्च
वीणानां चापि निःस्वनाः आशीर्गेयं च गाथानां पूरयामास वेश्मतत्। प्रभु प्रेमियों, ताल गति के अर्थात तालियां बजाने के उस शब्द घोष से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शुक आदि पक्षी जाग कर चहचहाने लगे। शुक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। ततः शुचि समाचाराः पर्युपस्थान कोविदाः स्त्रीवर्षवर भूयिष्ठा उपतस्थुर्यथा पुरा। हरिचन्दन सम्प्रेक्तम् उदकं काञ्चनैर्घटैः आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथा कालं यथा विधि। भक्तजनों, तदनंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। मंगलालंबनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान् उपानिन्योस्तथा पुण्याः कुमारी बहुलाः स्त्रियः सर्वलक्षणसम्पन्नं सर्वं विधिवदर्चितं सर्वं सुगुणलक्ष्मीवत् तद्भूताभिहारिकम्। प्रभु प्रेमी, पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आईं। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक है। वहां लाई गई सारी आभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा के योग्य, उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। ततः सूर्योदयं यावत् सर्वं परिसमुत्सुकं तस्थावनुपसंप्राप्तं किंस्विदित्योपशङ्कितम्। अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन्। भक्तजनों, सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदनंतर जो कोसल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। अथाप्युचित वृत्तास्ता
विनयेन नयेन च न हि यस्य शयनं स्पृष्ट्वा किञ्चिदप्युपलेभिरे ताः स्त्रियः स्वप्नशीलज्ञाः चेष्टां सञ्चलनादिषु तावे पथोपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः। प्रभु प्रेमी, वे स्त्रियां उनका अर्थात महाराज का स्पर्श आदि करने के योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सके। प्रभु प्रेमियों, सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है, उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। प्रतिस्रोतस्त्रीणाग्राणां सदृशं सञ्चकाशिरे अथ सन्देहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवं यत्तदाशङ्कितं पापं तदा जज्ञे विनिश्चयः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते प्रसुप्तेन प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते। प्रभु प्रेमी, वे स्त्रियां जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौसल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। निष्प्रभासा विवर्णा च सन्नाशोकेन सन्नता न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता। कौसल्यानन्तरं राज्ञः सुमित्रा तदनन्तरं न अस्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना। प्रभु प्रेमियों, सोई हुई कौसल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। ते च दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तं नृपं सुप्तमेवोद्गतप्राणम् अन्तःपुरममन्यत।
ततः प्रचुक्रुषुर्दीनाः सस्वरं तावराङ्गनाः कर्णेव एवारण्ये स्थान प्रच्युतयोथपाः। भक्तजनों, उस समय उन दोनों देवियों को अर्थात कौसल्या और सुमित्रा को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथिनियां करुण चीत्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। तासामाक्रंद शब्देन सहसोद्गत चेतने कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्त निद्रे बभूवतुः। कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च पार्थिवं हानाथेति परिकृष्य पेततुर्धरणीतले। प्रभु प्रेमियों, उन स्त्रियों के रोने की आवाज से कौसल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौसल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हानाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। सा कौसलेन्द्र दुहिता चेष्टमाना महीतले न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता। नृपे शांत गुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि अपश्यंस्ताः स्त्रियः सर्वा हतां नागवधूम् इव। प्रभु प्रेमियों, कोसल राजकुमारी कौसल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौसल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयी प्रमुखाः स्त्रियः रुदन्त्यः शोकसन्तप्ता निपेतुर्गतचेतनाः। ताभिः सबलवान्नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः येन स्फीतीकृतो भूयः तद्गृहं समनादयत्। भक्तजनों, तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से ही होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा।
परित्रस्त संभ्रांत पर्युत्सुक जनाकुलम सर्वतस्तुमुलाक्रंदम परितापार्त बांधवम सद्यो निपतितानंदम दीनं विक्लवदर्शनम बभूव नरदेवस्य सत्मदिष्टान्तमीयुषः। प्रभु प्रेमियों, काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहां राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। अतीतमाज्ञायतु पार्थिवर्षभं यशस्विनं तं परिवार्य पत्न्यः भृशं रुदन्त्यः करुणं सुदुःखिताः प्रगृह्य बाहुव्यलपन्ननाथवत्। प्रभु प्रेमी, उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगे, विलाप करने लगे और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगे। राजमहल का दृश्य बड़ा ही गंभीर और मर्मस्पर्शी हो गया। महाराज दशरथ पुत्र शोक में अपने शरीर को छोड़ गए। पूरी अयोध्या में एक दुखद वातावरण सा बन गया। मैं भगवान श्री सीताराम सरकार से प्रार्थना करूंगा कि महाराज दशरथ जी की पुण्यात्मा को परम गति प्राप्त हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री राम लला सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल करें। आप सबको प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम